राधे राधे आप सभी को। एस्ट्रो टॉक डेली में आप सबका स्वागत है। ये जो लगन सीरीज़ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसमें आज हम धनु लगन पे बात करेंगे। क्योंकि राशि तो पर्टिकुलरली जब तक कोई नहीं बताएगा वो नहीं पता चलती है, चार्ट देखने से पता चलती है। लेकिन जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो लगन के हिसाब से होती है। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका चार्ट धनु लगन का है। धनु लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, बहुत मासूम होते हैं धनु लगन के लोग। अब भी इस पे हम चार्ट आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। यानी कि थर्ड हाउस में 9, 10, 11 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कुंभ राशि के अंदर सूर्य, राहु, बुध और मंगल की युति बनी हुई है। अब सूर्य थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस है क्या? बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स होते हैं, आपका सोशल मीडिया है, जिन सोशल मीडिया से जिनको नेम फेम मिलता है वो उनका थर्ड हाउस बहुत पॉजिटिव होता है। मेहनत का घर है, हार्ड वर्क का घर है, सिबलिंग्स का घर है, आपके बड़े भाई का घर है। तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य क्या करेगा? एक तो आप जितनी भी मेहनत करेंगे कॉन्फिडेंटली करेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म जर्नी जितनी भी है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर आप जा सकते हैं थोड़े बहुत 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे जाइए, घूम के आइए, फैमिली के साथ ट्रैवल करिए। यहाँ पे जो सूर्य है वो आपको अच्छी हेल्थ देता है और आपके दुश्मनों पर आपकी विजय दिलाता है। दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। तो सन इटसेल्फ कॉन्फिडेंस है जहाँ से आता है वो सबको सूर्य से आता है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, करोड़ों के सामने बोलने से नहीं शर्माता, पब्लिक स्पीकिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। कोई भी काम दे दो, चाहे उससे आता हो या ना आता हो, पर वो कॉन्फिडेंटली हाँ करेगा और सीखने की चाह भी रखेगा। इसके बाद मार्स यानी कि मंगल जो है वो थर्ड हाउस में। मंगल क्या है? वो साहसी है, पराक्रमी है, करेजियस है। तो करेज आता है इस ऐसे इंसान में, और ये कुछ भी काम करे एज अ विनर ही कम आउट करते हैं। यहाँ पर हारने का कोई चांस ही नहीं है और जो भी काम करेंगे सक्सेस जो एश्योर्ड है। थर्ड हाउस बहुत अच्छा चल रहा है धनु लगन का। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे बैठे हुए हैं, पॉजिटिव बैठे हुए हैं। मरकरी है, तीसरे घर का मरकरी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, प्रमोशन दिलाता है, ट्रैवलिंग यहाँ पर भी अच्छी है। यानी कि ओवरऑल आपको एक छोटा सा ट्रिप कर लेना चाहिए। राहु थर्ड हाउस में है, प्रोग्रेस दिलाएगा। बिजनेस करोगे, बिजनेस जॉब करोगे, जॉब इतनी सफलता दिलाएगा कि पूछिए मत। और सिबलिंग से आप बड़ा अटैच हो जाएंगे। प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अब ये टाइम है जब तक ये चारों प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर डालिए 1 महीने तक। यानी कि सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे प्लैनेट जो है वो इस हाउस को छोड़ के नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपका ये टाइम पीरियड है, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि उस मेहनत का आपको फल जो है वो आने वाले समय में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जब ये टाइम पीरियड आपको इतना अच्छे सारे प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, सक्सेस आपके जरूर कदम चूमेगी। इसके बाद देखिए फोर्थ हाउस में, यानी कि जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ, वीनस एंड सैटर्न, दो प्लैनेट्स की युति बन रही है। वीनस ने आज ही यानी कि शुक्र ने आज ही इस घर में ट्रांजिट किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा शुक्र के इफेक्ट नहीं आएंगे। क्योंकि जब कोई प्लैनेट 6 डिग्री का होता है, एक प्लैनेट की 30 डिग्री 0 to 30 तक की डिग्री होती है। जब कोई प्लैनेट 6 डिग्री का होता है तब वो आपको अपने रिजल्ट देने शुरू करता है। उससे पहले वो एक जस्ट लाइक ए स्मॉल किड, और छोटा बच्चा क्या ही आपके लिए कोई एफर्ट करेगा। जब वो जवान होता है तब वो अपने पूरे जोश के साथ आपको रिजल्ट देता है। तो अभी वीनस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे ही वीनस का कुछ टाइम के बाद 5-7 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, आपको नेम फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। जो लोग चाइल्ड करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, उनके कार्ड में है कि हाँ यहाँ पर आपको आप सफल हो सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपका। आप लग्जरी, नेम फेम, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, सैटर्न कर रहे हैं। सैटर्न फोर्थ हाउस, इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। थोड़ा सा मदर को या आपको खुद को भी घुटनों में दर्द या कुछ हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसमें आप जितना हो सके पूजा पाठ करें, क्योंकि ये पूजा पाठ से ही आप इसको, सैटर्न को शांत कर सकते हैं। कुछ सडन लॉसेस
लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो बार बार ये चीज़ बोली जाती है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट किसी को ना तो अपना देना है, आपको कोई अपने पासवर्ड्स नहीं देने हैं, OTPs नहीं देने, अपना फ़ोन सिक्योरली रखिए, क्योंकि आजकल आपका फ़ोन ही चलता फिरता आपका जो है वॉलेट है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप जितना आप खुद को बचा सकते हैं उतना बचाइए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, क्योंकि शनि की कृपा तभी होती है जब इंसान अच्छे कर्म करना शुरू करता है और स्पिरिचुअल हो जाता है, पूजा पाठ भगवान में मन लगाता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप 7th हाउस में देखेंगे, यानी कि 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि सामने ही पर्सनालिटी हाउस पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो ये आपको मोटा कर देंगे इस समय पे। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में बैठे हैं, आपने खाने पीने का और एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगे और उसके बाद उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओबेसिटी देते हैं ये 7th हाउस जुपिटर जिसके भी चार्ट में होता है, उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत अच्छा होता है और फेमस भी करवा देता है आफ्टर मैरिज। जिनके परमानेंट चार्ट में यानी कि लगन चार्ट में ये ट्रांजिट चार्ट है, ये आज का चार्ट है, जिसके लगन में यानी कि जन्म कुंडली के समय पे ही, जन्म के समय पे ही जिसका 7वें घर का बृहस्पति होता है, वो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं और आफ्टर मैरिज वो एकदम से फेमस भी हो जाते हैं। केतु 9वें घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ युति बन रही है, चंद्रमा ने अभी अभी इस घर में एंट्री की है। तो केतु 9वें घर में आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनाता है, क्रिएटिव आप हो जाते हो, सेल्फ टाइम, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सप्रेशन का ये समय है कि आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों पर दया भाव रखें। बहुत पूजा पाठ की तरफ ये लोग चले जाते हैं, तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। केतु और चंद्रमा की युति थोड़ा सा पेट के लिए अच्छी नहीं होती है, पेट की समस्या, गैस, ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, तो आप ध्यान रखें। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम, कभी भी ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको डिसीजन लेना होता है तो आप 2 दिन का समय लें, 2 दिन के लिए सोचें, विचार करें, फिर उसके हाँ या ना पे पहुँचे। क्योंकि जब आपको कोई जॉब चेंज करनी है, कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, या जॉब से रिलेटेड लेना है, या घर से रिलेटेड भी कोई डिसीजन लेना है, तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि 2 दिन रुकें, सोचें ठंडे दिमाग से, फिर उसको फाइनलाइज करें। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय बहुत गलत होता है। हो सकता है कि चंद्रमा आपके ऐसे किसी हाउस में बैठे हो जहाँ पर नुकसान की समस्या चल रही है या नुकसान होने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप 2 दिन का समय लेंगे, अच्छे से घर वालों के साथ विचार विमर्श करके अगर कोई निर्णय लेंगे, तो आप आधी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप लोग इन लगन चार्ट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि ट्रांजिट चार्ट पे, यानी कि आज के समय में आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, मैं उस पर पूरी जानकारी दूं और अच्छी जानकारी दूं। क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर हमारे किसी एक सजेशन से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है या किसी बड़े नुकसान से आप लोग बच सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. If you relate with it and comment section में आप लिख सकते हैं क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। अगर आपको किसी को भी सैटरडे में जितने भी चार्ट्स होते हैं वो फ्री स्टडी करती हूँ। आपको अगर अपने चार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रेडिक्शन चाहिए या आप दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी डेट एंड सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, वो सब चीज़ें लिख सकते हैं या DM कर सकते हैं। मैं अपनी मेल ID शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप उसमें लिख सकते हैं, तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।